उन हस्तियों की जिन्होंने इस धरती की विरासत को अपने हुनर, अपनी हिम्मत और अपनी सोच से गढ़ा है। जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, शानदार महल, है ना? लेकिन कभी सोचा है इन दीवारों के पीछे की असली कहानी किसने लिखी? वो हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कलाकार, लेखक और नायक। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मिलेंगे कला और शिल्प के माहिरों से, फिर बात होगी शब्द और इतिहास के जादूगरों की, उसके बाद हम जानेंगे वीरता और समाज के हीरोज को, और आखिर में हम मिलेंगे आधुनिक राजस्थान के निर्माताओं से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कदम रखते हैं कला और शिल्प की दुनिया में। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान की आत्मा को रंग और सुर दिए। तो सबसे पहले मिलिए निहाल चंद से। ये वो कलाकार थे जिनकी वजह से किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल अपने चरम पर पहुंचा। असल में उनके जो संरक्षक थे राजा सावंत सिंह, उन्होंने ही इनकी प्रतिभा को पहचाना और वो मंच दिया जिसकी इन्हें सच में जरूरत थी। और इनकी कला का सबसे बड़ा सबूत वो है बनी ठनी पेंटिंग। ये इतनी मशहूर है, इतनी कमाल की है कि लोग इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। सोचिए, ये निहाल चंद की प्रतिभा का क्या शानदार नमूना है। पेंटिंग से अब जरा मिट्टी की कला की तरफ चलते हैं। जयपुर की ब्लू पॉटरी का नाम तो सबने सुना होगा। एक वक्त था जब ये कला लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर आए कृपाल सिंह शेखावत। इन्होंने ही इस कला को एक नई जिंदगी दी। राजस्थान की कला सिर्फ देखने वाली नहीं, सुनने वाली भी है। अल्लाह जिल्लाबाई और गवरी देवी, ये वो नाम है जिन्होंने मांड गायकी को, जो एक पारंपरिक राजस्थानी लोक संगीत है, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। खासतौर पर अल्लाह जिल्लाबाई की बात करें तो 1982 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, अब समझिए, ये इस बात की मोहर थी कि उनकी कला देश का एक अनमोल खजाना है। और ये संगीत की विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है। एक तरफ है गज़ल सम्राट जगजीत सिंह, जिनकी आवाज़ आज भी दिलों में बसती है, और दूसरी तरफ ग्रैमी अवार्ड जीत चुके पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने संगीत में नए नए प्रयोग किए। अच्छा, पंडित विश्व मोहन भट्ट की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उनका बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट, मोहन वीणा। उन्होंने एक गिटार लिया, उसमें कुछ तार और जोड़े और उसे एक बिल्कुल नया साज बना दिया, जिसमें भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की धुनें निकल सकती थीं। कमाल का फ्यूजन था ये। तो कला और संगीत के बाद अब बारी है शब्दों की दुनिया की। चलिए मिलते हैं उन इतिहासकारों, कवियों और लेखकों से जिन्होंने राजस्थान की कहानियों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस हिस्से में हम बात करेंगे उन इतिहासकारों और चारणों की। चारण मतलब वो लोग जो पारंपरिक तौर पर कविता और इतिहास लिखते और गाते थे। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम उस जमाने की कहानियों और घटनाओं को जान पाते हैं। इन्हीं में से एक थे श्यामल दास। उनका काम इतना जबरदस्त था कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद का खिताब दिया था। ये उस जमाने के सबसे बड़े सम्मानों में से एक था, जो बताता है कि उनका योगदान कितना बड़ा था। अब अगर हम 20वीं सदी में आएं, तो यहाँ भी राजस्थान में विजयदान देथा और कन्हैयालाल सेठिया जैसे बड़े बड़े लेखक दिए। इनकी लिखी कहानियाँ और कविताएं आज भी उतनी ही पसंद की जाती हैं और राजस्थानी साहित्य का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। चलिए अब बात करते हैं वीरता, साहस और बलिदान की कहानियों की। ये सेक्शन उन हीरोज़ के नाम है जिन्होंने अपने कामों से हिम्मत, वफादारी और भक्ति की एक नई मिसाल कायम की। पन्ना धाय को कौन नहीं जानता? सोचिए, एक माँ जिसने अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। या फिर गवरीबाई, जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इंसान का चरित्र कितना मजबूत हो सकता है। और फिर आते हैं दुर्गादास राठौड़। इनकी कहानी सिर्फ जंग के मैदान की नहीं है, बल्कि उसूलों की है। सोचिए, उन्होंने अपने दुश्मन के बच्चों की न सिर्फ हिफाजत की, बल्कि उन्हें उनकी मजहबी तालीम भी दी। ये दिखाता है कि असली बहादुरी इज्जत देने में होती है। और बहादुरी का ये जज्बा आज भी जिंदा है। मेजर शैतान सिंह जैसे हमारे दौर के हीरो, जिन्हें बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है, उसी हिम्मत की मिसाल है जो राजस्थान की पहचान है। और अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने आज के राजस्थान की नींव रखी। ये वो लोग थे जिन्होंने शिक्षा,
पत्रकारिता और समाज सुधार के जरिए एक नए भविष्य का रास्ता बनाया। यहाँ हमें समाज के अलग अलग कोनों से आए लोग मिलते हैं। एक तरफ हैं शिक्षा संत स्वामी केशवानंद, तो दूसरी तरफ है पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा। इन सब ने अपने अपने फील्ड में एक तरह की क्रांति ला दी। ये लोग सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, बल्कि इन्होंने संस्थाएं खड़ी की। जैसे कोमल कोठारी ने लोक कलाओं को बचाने के लिए रूपायन संस्थान बनाया, और कर्पूर चंद कुलिश ने राजस्थान पत्रिका शुरू करके जानकारी और सूचना की दुनिया ही बदल दी। इन नेताओं का असर बहुत गहरा था। जैसे आचार्य तुलसी का अणुव्रत आंदोलन। ये आंदोलन लोगों को एक बेहतर, नैतिक और आध्यात्मिक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता था। इसका मकसद था समाज को अंदर से बदलना, जड़ से मजबूत करना। तो जब हम इन सभी कलाकारों, लेखकों, वीरों और समाज सुधारकों को एक साथ देखते हैं, तो क्या समझ आता है? यही कि विरासत सिर्फ इमारतों और किलों से नहीं बनती। विरासत बनती है लोगों के जुनून, उनकी हिम्मत और उनकी सोच से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ रहे हैं